अरावली पर्वत का इतिहास। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। अरावली का इतिहास करोड़ों वर्षों पुराना है और इसका प्रभाव भारत की प्राकृतिक संरचना, सभ्यता, संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण पर गहराई से पड़ा है। अरावली पर्वत की भूगर्भीय उत्पत्ति भूवैज्ञानिक दृष्टि से अरावली पर्वतों की उत्पत्ति प्राकैम्ब्रियन युग में मानी जाती है, जो आज से लगभग 300 से 350 करोड़ वर्ष पहले का समय था। उस काल में पृथ्वी की सतह अत्यंत अस्थिर थी। ज्वालामुखीय विस्फोट, प्लेट टेक्टोनिक्स और भूपर्पटी के निरंतर उत्थान पतन के कारण कठोर चट्टानों का निर्माण हुआ। समय के साथ ये चट्टानें दबाव में आकर मुड़ी और पर्वत श्रृंखला के रूप में उभरीं। लाखों वर्षों तक हवा, वर्षा और तापमान परिवर्तन के कारण अरावली पर्वतों का काफी क्षरण हो गया। यही कारण है कि आज ये पर्वत अधिक ऊंचे नहीं हैं, जबकि हिमालय अपेक्षाकृत युवा और ऊंचा पर्वत है। भौगोलिक विस्तार और संरचना। अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से प्रारंभ होकर राजस्थान के अधिकांश भागों से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ यह राज्य को दो भागों में विभाजित करता है: पूर्वी उपजाऊ मैदान, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और लगभग 1722 मीटर ऊंची है। खनिज संपदा और आर्थिक महत्व। अरावली पर्वत प्राचीन काल से ही खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ तांबा जस्ता सीसा, संगमरमर, चूना पत्थर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र प्राचीन काल में तांबे के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त कई तांबे के औजारों का स्रोत अरावली क्षेत्र माना जाता है। इसी कारण अरावली को भारत की प्राचीन औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र भी कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में अरावली की भूमिका। अरावली पर्वतों के आसपास मानव सभ्यता का विकास बहुत प्रारंभिक काल में हुआ। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े अवशेष मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टियों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अरावली क्षेत्र ने प्राचीन मानव को जल, वन, खनिज और सुरक्षा प्रदान की। यही कारण है कि यहाँ अनेक जनजातियां और ग्रामीण सभ्यताएं विकसित हुईं। वैदिक और पौराणिक काल में अरावली वैदिक साहित्य में अरावली पर्वत का प्रत्यक्ष नाम कम मिलता है, लेकिन इसके वन, नदियां और आश्रमों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। यह क्षेत्र वनवास और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता था। पौराणिक कथाओं में अरावली को प्रकृति के संतुलन का रक्षक माना गया है। कई कथाओं में इसे मरुस्थल को रोकने वाली पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्णित किया गया है। मध्यकालीन इतिहास और राजपूत काल। मध्यकाल में अरावली पर्वत का राजनीतिक और सामरिक महत्व अत्यंत बढ़ गया। मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बूदी जैसे राजपूत राज्य अरावली क्षेत्र में बसे। अरावली की पहाड़ियों पर अनेक दुर्ग बनाए गए, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। ये दुर्ग प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। अरावली की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां शत्रुओं के लिए बड़ी बाधा थीं, जिससे राजपूत लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहे। मुगल और ब्रिटिश काल। मुगल काल में अरावली पर्वत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए कई युद्ध अरावली क्षेत्र में लड़े गए। ब्रिटिश काल में अरावली क्षेत्र का दोहन तेजी से हुआ। बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ, वनों की कटाई बढ़ी। इससे आर्थिक लाभ तो हुआ,
लेकिन पर्यावरण को भारी क्षति पहुंची। आधुनिक काल में पर्यावरणीय महत्व आज अरावली पर्वत का सबसे बड़ा महत्व पर्यावरणीय संतुलन से जुड़ा है। यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकता है, भूजल स्तर बनाए रखने में सहायक है, वर्षा जल संरक्षण और नदियों के उद्गम में सहायक है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए अरावली हरी दीवार की तरह काम करती है, जो प्रदूषण और धूल भरी हवाओं को रोकती है। वर्तमान चुनौतियां। आज अरावली पर्वत गंभीर संकट में है। अवैध खनन, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार, वनों की कटाई, इन कारणों से अरावली का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। यदि समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। अरावली पर्वत केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि भारत के भूगर्भीय इतिहास, प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। अरावली का संरक्षण करना हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की रक्षा करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।